हेलो एवरीवन, मैथ रंबल में मैं तुषार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में मैं सिखाऊंगा आपको कैलकुलेशन की एक बहुत शानदार ट्रिक जिसका नाम है बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और ये मेथड इसलिए काफी अच्छा है क्योंकि इसकी मदद से आप 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 तक भी अगर हम जाएं तो इनके आसपास के नंबर्स जो होते हैं इनका आप आराम से बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं किसी और बच्चे के मुकाबले, अगर आपको मेथड आता है तो। या फिर नंबर्स का स्क्वायर निकालना हो तो भी आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के देखते हैं क्या होता है हमारे बेस मेथड और फटाफट शुरू करते हैं। देखो, पहले शुरू करने से पहले एक बात जान लो कि जो हमारा बेस होता है ना, ये हमेशा 10 की पावर्स में होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर आपको बताऊं तो जैसे मान लेते हैं 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 या आगे 4 भी आएगी तो ये क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा 1000। अब देखो 10 के आसपास के तो सारे टेबल में आते हैं तो इसकी इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत हमें इसकी मेन है और इसकी मेन है। ठीक है, तो इसको भी इग्नोर कर देते हैं इस वाले को। ठीक है, इसे इग्नोर करो। अब देखो ये, अब मैं समझाता हूँ क्या होता है बेस मेथड एक एग्जांपल के थ्रू आपको। जैसे मान लेते हैं लेट अस से मुझे मल्टीप्लाई करना है 102 और 104, ये मुझे आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो इसका सबसे पहला तरीका क्या होता है, आप एक साइड में ना 100 में लिख लो। यहाँ पे ये पहला मैं समझा रहा हूँ इसलिए एक एक चीज लिख रहा हूँ। इसके आगे जो मैं कराऊंगा मल्टीप्लीकेशन उनमें हम पेपर के हिसाब से करेंगे, हमें पेपर में कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, और ये बताओ अब आप देखो ये 100 से कितना ज्यादा है। आप बोलोगे भैया +2 ज्यादा है। अच्छा, मैंने +2 क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे साइन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर मान लीजिए 98 तो -2 लिखता। ठीक है, तो साइन के साथ लिखना है आपको जिससे आपकी गलती ना हो। ये 100 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे +4 ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा एक बात, 100 में कितने जीरो आते हैं, 100 में कितने जीरो आते हैं, आप बोलोगे 2 आते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमेशा आप ना ऐसे 2 बना लीजिए, 2 प्लेसेस। 1000 होगा तो आप 3 प्लेसेस बना लीजिएगा जिससे गलती ना हो। आप अभी समझ जाएंगे मैं क्यों कह रहा हूँ प्लेसेस बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं इसमें, जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैं कह रहा हूँ आप सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। आप बोलोगे कितना आएगा, 4 2 जा 8, कितना आएगा 8। मैं कहूँगा यहाँ 0 और 8 ऐसे। कई बच्चे का यहाँ 8 लिख देते हैं, केवल 0 नहीं लिखते तो उससे गलती हो जाती है। 0 8 लिखना है। ठीक है, इसलिए कहता है 2 प्लेसेस जिससे गलती ना हो। अब आपके पास 2 चीजें, या तो 2 लिखा है यहाँ पे +4 कर लो या 4 में +2 कर लो। इससे बच्चा क्या कंफ्यूज रहता है, तो मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजन हटाओ ना यार। ये जो ज्यादा आ रहा है जैसे +4 है +2 है, आप डायरेक्ट इन दोनों का सम कितना होता है 6, सम कितना होता है 6, इसको 100 में ऐड कर दो। ठीक है, तो आप बोलोगे 100 + 6 करने के लिए आप बोलोगे कितना आ जाएगा, ये मेरा 106 ये आ जाएगा। मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर 10608। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। मुझे लगता है कि जो इतनी देर में मैंने समझाया ना, शायद उतनी देर में काफी बच्चे स्टैंडर्ड तरीके से निकाल पाते हैं जितनी देर मैंने पूरा मेथड ही समझा दिया है। जहां तक मुझे लगता है मैंने देखा है बच्चों को कभी मल्टीप्लाई करते हुए। ठीक है, तो देख एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक और समझाता हूँ, थोड़ा सा इसी तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे नहीं कि पेपर वाले पे ले जाऊंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चलूंगा। अब आप देखते हैं जैसे यहाँ पे तो क्या था, दोनों नंबर 100 से ज्यादा थे। अब देखते हैं कोई ऐसे 2 नंबर जो 100 से थोड़े से कम हो। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट अस से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 96। ठीक है, और क्या ले लें आपके हिसाब से, चलो 88 ले लें, 88 ले लेते हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन लेट्स। अब बार बार 100 लिखने की जरूरत है क्या मेरे को, चलो एक बार और लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं। साइड में 100 लिख लें। ये 100 उन बच्चों के लिए जो मेरे को अभी बेसिक है, जब वो खुद प्रैक्टिस कर लेंगे ना इसकी तो उन्हें खुद भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप बताओ 100 से कितना कम है, आप बोलोगे भैया ये -4 कम है। देखो साइन जरूर लगाना, नहीं तो गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है। ये कितना कम है 100 से, 88 -12 ज्यादा है। ठीक है, फटाफट 2 प्लेसेस अपने ऑक्यूपाई करें हमने यहाँ पे। एक प्लेस ये है, एक प्लेस इधर उधर। ठीक है, थोड़ा गैप ही दे देता है, 2 प्लेस बनाए। हमने देखा 12 4 जा कितना होता है, यानी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने बताया कि जो डिफरेंसेस आते हैं 100 से ज्यादा या कम के, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 4 जा 48। ठीक है, और अब इन दोनों को आप ऐड कीजिए, इन दोनों को क्या कीजिए ऐड। आप बोलोगे भैया -12 ऐड और -4 तो भैया मेरा -16 होता है। तो मैडम डर क्यों रहे हो, 100 में ऐड करो तो माइनस ही हो जाएगा ना, ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, तो घटा दो फिर। तो 100 - 16 कर दीजिए। 100 - 16 कितना आएगा, 84 आएगा। ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा 8448। ये आंसर है इसका। समझ गए आप। एक और कराता हूँ इसी तरीके से, थोड़ा और अब लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, और फिर देखिए कि क्या मतलब कैसे करते हैं। ठीक है, अब आप ये बात ध्यान रखो यार कि ये ना वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इसका बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, इसका काफी अच्छा स्कोप है मल्टीप्लिकेशन का, इस बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का।
तो इसीलिए इसको मैं आपको अच्छे से समझा के जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि 3-4 मिनट की वीडियो बना के मैं इसको खत्म करूँ, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आए। इसीलिए मैं जितने भी इसके एस्पेक्ट है सारे आपको समझा के जाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि समझ आप ये तो बता दे चलो वीडियो खत्म, नहीं, पूरा समझा के जाना चाहता हूँ। इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप प्लीज इसको पूरा देखिएगा, ठीक है। अभी तो हमने 100 के आसपास देखी, अभी एक 1000 के आसपास भी देख लेते हैं ना, ताकि आपको चले पता, क्लियरिटी और भी है। तो मान लेते 1000 के आसपास ले तो जैसे 2 नंबर ले लेते हैं क्या, 1012 यानी 1012, और एक ले लेते हैं 1009, ठीक है। इनको आपस में मेरे को मल्टीप्लाई करने के लिए इसने बोला है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो फटाफट एक बार, थोड़ा सा 1000 लिख ही लो आप, एक साइड लाइन आके बना दी यहाँ 1000, जिससे यार आपको ना पूरी क्लियरिटी मिले, ठीक है। फिर एक यहाँ आजकल ये सामने इसलिए लाइन बनाता हूँ जिससे थोड़ा सेपरेशन आपको दिखे, नहीं तो मेरे को जरूरत नहीं है लाइन लाइन की, मेरे को तो इसकी भी जरूरत नहीं, मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप मैंने कहा 1000 में कितनी जीरो, 3 जीरो, तो 3 प्लेसेस पहले बना दो ऐसे लिखने के लिए, ठीक है। अब बताओ ये 1000 में कितना ज्यादा, आप बोलोगे +12 ज्यादा है मेरा, लिख दो। आप बोलोगे 1000 में कितना ज्यादा, आप बोलोगे 9 ज्यादा है मेरी, मैं लिख दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, कितना आएगा 12 9 या 108, तीनों प्लेसेस ऑक्यूपाई हो गई। अगर नहीं होता ऑक्यूपाई तो आपकी जैसे हमने पहले लगाया 1 0 लगा देते फालतू, ठीक है। अगर ऑक्यूपाई नहीं होती थी 108 आ गई। अच्छा कल को ज्यादा भी आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं ज्यादा आ जाए, मान लो कभी खुदा ना खास्ता अगर ज्यादा आ जाए तो आप क्या करोगे, 3 गिर के आगे कैरी दे दोगे, समझ गए ना। अब देखो यहाँ देखो, आपको मैंने बताया था अब इसमें डायरेक्ट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि इन दोनों का सम करके डायरेक्ट 1000 में ऐड कर दो, या फिर ये 1012 में 9 ऐड कर लो ऐसे क्रॉस में, या फिर 1009 में 12 ऐड कर दो, ठीक है। कैसे भी कर लो, बात एक है। लेकिन मैंने बताया इसमें कंफ्यूजन रहते हैं, क्रॉस में कैसे करना है, क्या करना है, क्या घटेगा क्या जुड़ेगा। तो मैंने कहा था आप इन दोनों को जो आता है ना फालतू ये 12 और 9, इनका सम करो और सिर्फ 1000 में ऐड करो, क्योंकि 1000 में या 100 में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना काफी आसान है एज कम्पेयर टू इनमें फिर माथा पच्ची करना, समझो। ऐड तो फिर भी आसान है, लेकिन माइनस करने में बच्चा कई बार गलती कर देता है। इसलिए इन दोनों का देख लो क्या आ रहा है, 12 और 9 21, यहाँ कितना आ जाएगा 102। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरा, फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा 1021, आगे कितना है 108, ठीक है। समझ गए आप, आई होप आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और कराऊं 1000 के ऊपर, फटाफट आप देख लो उसे। उसमें क्या करेंगे, 1000 से नीचे की वैल्यू लेंगे, जिससे आपको क्लियर हो कि 1000 से नीचे की होंगी क्या होगा। और इसका देख कराऊंगा जिसमें नेगेटिव आ जाता है, वो वाला भी सिखाऊंगा। काफी बच्चों को डाउट है भैया सब ऐसे सिखा रहे हैं लेकिन नेगेटिव वाला कोई नहीं सिखा रहा, मैं सिखाऊंगा नेगेटिव, देखो कैसे होता है वो वाला भी। लेकिन पहले अच्छे से इसको समझ लो, ठीक है, दिमाग में बिठा लो अपने। मान लेते हैं एक आप ले लीजिए 992, ऐसी ले लिया, रैंडम ले लिया मैंने, या फिर और एक ले लो आप, चलो 994, रैंडम ले लेते हैं कोई भी, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो ये 1000 लगा लो यहाँ पे। यार अगर बाकी में तुम्हें लग रहा है बोरिंग ना, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि यार हर तरीके का बच्चा है ना, कई बच्चों को अगर बोरिंग लग रहा है वही 1000 लिख लो, बार बार डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट नहीं कर सकते यार, क्योंकि हर तरीके का बच्चा है, उसे नहीं समझ में आया तो देखो ये 1000 में कितना ज्यादा है या कितना कम है, आप बोलोगे ये तो 8 कम है, मैं कहूँगा ठीक है -8 लगाओ साइन के साथ। आप बोलोगे ये 1000 में कितना ज्यादा है कितना कम, आप बोलोगे -6 कम है, 6 कम है ना माइनस का साइन। मैंने क्या बोले 3 प्लेसेस आंख बंद करके चिपकाने हैं, ओ मैंने 0 लगा दी, प्लेसेस लगाने थे भैया, प्लेसेस ऐसे प्लेसेस, ठीक है। अब बताओ 8 6 जब मेरा कितना होता है, आप बोलोगे 48, तो लिख दो 48 यहाँ पे, और ये खाली बच गया, इसमें 0 लगा दो, ठीक है 0 लगा दो। अब एक बात बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमारी आपकी बात की, अब मैं वही बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि घटाने वटाने बच्चा कन्फ्यूज जाता है, 992 में से 6 घटाना है या 994 में से 8 घटाना है, कुछ गलती हो जाए तो भाड़ में जाए तो गलती हो जाए, चांस खत्म करते हैं। 8 और 6 14 होता है, यानी 14 होता है, 1000 में से 14 घटाना है, 1000 में 14 घटाना कोई बहुत बड़ी बात है, तुम बताओ कोई बड़ी बात है क्या, कोई बड़ी बात नहीं है। कितना आएगा 986, ये आ जाएगा, 14 घटा दिया हमने, अब आंसर क्या हो जाएगा 986,048, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर तुम्हें लग रहा है गलत है तो एक बार कैलकुलेटर से खुद करके देख लेना, यही आंसर आएगा, ये दाव है मेरा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा थोड़ी सी बातचीत इस पर कि कैसे होता है बेस में मल्टीप्लाई। हमने 100 का भी देख लिया, 1000 का भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि जब नेगेटिव आ जाती है वाली वैल्यू, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना ये काम, इसमें नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव कब आएगा, जब एक ज्यादा हो और एक कम हो। हर कोई सिखा देता भाई ये वाला तो कि भाई एक जैसे वाला, इसमें कम कम है ज्यादा ज्यादा है,
लेकिन कोई नहीं सिखा रहा ये वाला जिसमें कम और एक ज़्यादा, तो मैं सिखाता हूँ कैसे करते हैं उसमें, ठीक है। तो मान लेते हैं रैंडम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे 1000 का ले लेते हैं, 10 1000 का क्या है तो बच्चों को क्लियर भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। 1012 ले लो और एक आप ले लो 989, ये ले लेते हैं रैंडमली। देखो कैसे करेंगे, मुझे भी नहीं पता देखो क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, मतलब कर रहे हैं तो मुझे पता है कैसे करेंगे या क्या इसका आंसर आएगा, ये मुझे नहीं पता आंसर इसका, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि आंसर मुझे नहीं पता है, अभी मैं भी आपके सामने निकालूंगा, देखना कैसे निकालते हैं। तो अब आप बताओ ये 1000 लिखने, अब क्या लिखना है, अब तो तुम सीख गए ना, अब बार बार मत लिखो, ठीक है। यहाँ से ऐसे लाइन कीजिए जिससे सेपरेशन तुम्हें समझ में आए क्या करना है। ये बताओ 12 में 1000 में कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे +12 में, ये 1000 में कितना कम है, आप बोलोगे भैया -11 है, यही बोलोगे और तो कुछ बोलोगे नहीं। मल्टीप्लाई करोगे, मैंने कहा था साइन का बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब तक क्या होता, दोनों नेगेटिव हो जाते थे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव भी बन जाता था, लेकिन अब कहानी उल्टी, अभी हो जाएगा -132। डरना नहीं है इससे, ठीक है, डरना मत बिल्कुल भी। अच्छा यह बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, 12 और ये क्या प्लस का टर्म, वही माइनस का 11, ऐड कर लो दोनों को, मैं इसीलिए कहता। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन है ना, क्या जोड़े क्या घटाएं, अगेन वही बात है, तो ऐड कर लो, आपको भी 1 आ रहा है प्लस का, 1000 में ऐड कर दो बस, ये कितना आएगा 1001 आएगा। अच्छा अब एक बात बताओ, ये नेगेटिव वाली वैल्यूज आ रही है, इसको पॉजिटिव कैसे बनाएं। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे इसको ना आप ऐसे लिख लो, साइड में लिख के बताता हूँ कैसे, फिर आपको ज्यादा इसको ऐसे 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 लिख लो और माइनस यहाँ पे 132। आप अगर ऐसे करोगे तो आप बोलोगे भाई यहाँ से बस एक कैरी तो देने की बात है, फिर तो ये अपने आप ही पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बेसिकली क्या कर रहे हैं, 1000 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ से 1000 इससे छीन के, इसमें से अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें से 1000 छीन के इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। और अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 132 जैसे घटाओगे तो कितना आएगा, ये 8 फिर 6 फिर 8 और यहाँ तो 0 बन गया, 0 0 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ लिख देता हूँ मैं पहले आंसर फटाफट, आंसर क्या आ जाएगा 100868। अब पेपर में तो आप ऐसे करोगे, तो पेपर में आपको क्या अप्रोच लगाने में फटाफट बता देता हूँ आपको। पेपर में आपने जैसे आपने देखा कि मेरा 1001 आ रहा है और माइनस का 132, यहाँ पे जो भी लिखा है इस वाले प्लेस पे जो भी लिखा है उसमें एक कम करो, तो यहाँ तो खैर 1 ही लिखा है, तो एक कम करोगे तो 0 बन जाएगा, यहाँ करो 0 और यहाँ 1000 बना के घटा दो, फटाफट वही आंसर यहाँ लिख दो। समझ गए आप, ये करना होता है पेपर में। एक और सिखा रहा हूँ इसी तरीके का, डरो मत, सोच रहे हो कि भाई समझ नहीं आता, एक और दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। बेस मेथड ये पूरा क्लियर हो जाएगा तुम्हें, इसके बाद तुम्हें कभी कहीं और देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई कैसे होता है क्या होता है, ठीक है। तो एक और ले लेता हूँ, चलो समझाने के लिए आपको की मान लेते हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है 1012, अरे देखो 1012 ही आ रहा है, चलो लेकिन नंबर दूसरा कोई और ले लेता हूँ मैं, अब ले लेता हूँ 996 ले लो, ये ले लेते हैं, तो ठीक है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगेन एक प्लस एक माइनस का है, मैं कह रहा हूँ कितना ज़्यादा है, आपको होगी +12 है, ये -4 है। अब देखो डायरेक्ट कराऊंगा, आप जल्द टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, 12 4 जा 48, कितना आएगा 048, लेकिन नेगेटिव का आएगा, नेगेटिव का आएगा, बात जम रही है। अच्छा ये कितना आएगा आप बताओ, 12 और 4 की मैंने कितना आया प्लस का 8, 1000 में ऐड कर देंगे कितना आएगा 1008। अभी मेरी आपकी बात हुई, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो होता है नहीं, इसमें एक कम कर लो, कितना हो जाएगा 1007, और यानी एक इधर पहुंचा दो। बेसिकली है वही वो 100 लगाने वाली तरीका है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, बस वो वहाँ वो लिख के होता था, तो यहाँ पे 1000 बन जाएगा इसके ऊपर, 1000 में से घटा दो 48, फटाफट घटाओ कितना आएगा 48 952 आएगा, तो यहाँ कितना जाएगा 952, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नहीं आ रहा समय तो आप साइड में से लिख के घटा लिया करना पेपर में, फिर भी आपका टाइम बचेगा ही बचेगा, ज्यादा नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि आप खुद देखो इसे मल्टीप्लाई करने में क्या हालत होने वाली बाद में आपकी, ठीक है। पेपर में टाइम बचेगा ही, इस मेथड से खराब कभी नहीं होगा, ठीक है। अब फटाफट देखेंगे पेपर में, ये तो मैंने प्रॉपर आपको कर करके बताया भाई, ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ा लिखोगे पेपर में, जब करोगे पेपर में कैसे करना है एक बार वीडियो और देख लो फटाफट, फिर हम करेंगे इसको खत्म। अच्छा मैंने बताया कि स्क्वायर निकालने में भी काफी मदद मिलती है इससे, तब देख लेते हैं कैसे होता है क्या होता है सब कुछ। तो पहले जैसे मान लेते हैं पेपर में हमें कैसे अप्रोच करना है वो देख लो फटाफट। मान लेते हैं लोगों को 106 का स्क्वायर निकालने के लिए बोलते हैं, तो मैं सुना कि नीचे 106 तो वो नहीं, अब होता है ये +6 है, दोनों बार +6 और +6 होगा, तो कितना हो जाएगा ये 12, और ठीक है सॉरी 12 कह रहा हूँ, हाँ 12 तो मतलब सम आ जाएगा, तो 6 × 6 करेंगे 36 आ जाएगा, और 12 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 112, तो 11236 क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्या सही निकाला है मैंने, क्या मैंने सही निकाला है भाई, बिल्कुल सही निकाला होगा, गलत तो हम करते ही नहीं, बहुत कम गलत करते हैं, कभी कुछ हो जाए गलती। एक और देख लो, जैसे एक और मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको,
जैसे 999 का स्क्वायर बोल दिया, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, आप बताइए कितना है, -1 तो 1 ही बन जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 0 0 1 बन जाएगा, लास्ट को 3 ऑक्यूपाई करता है। अच्छा अब ये -1 है, तो ओवरऑल माइनस का 2 है, यानी 1000 में से माइनस का 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा 998, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, 998,001 हो गया हमारा आंसर। एक और देख लो फटाफट, जैसे 90, वैसे तो मैंने आपको 2 डिजिट का स्क्वायर करना सिखाया ही है, बट ये देख लो, क्योंकि अब देखो बात क्या है ना, जैसे जब आप नीचे के नंबर करते हो ना, जैसे 95 होता तो एक बार को मैं अपने रेगुलर मेथड से चलाया था 2 डिजिट का स्क्वायर, मेरे साथ 98 आ गया। आप देखो वैसे वाले मेथड से करें तो आप क्या बोलोगे, 8 का स्क्वायर 64 का 4, फिर 6 का, फिर 98 72 को दोबारा करना, मतलब ये ट्रिपल डिजिट सम आने लग गया। तो जहाँ आपको लगे कि यार थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा तो वहां पे आप इस वाले मेथड से जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब, जब 100 के पास हो, ठीक है, मतलब 80 तक भी आप करेंगे ना तो 80 तक भी अप्लाई है। जैसे 980 कर रहे हैं तो अभी ठीक है, 80 तक आप आराम से करिए बेझिझक, क्योंकि सभी को 20 तक टेबल लगभग आते ही आते हैं, ठीक है। डिफरेंस 20 आ जाएगा, इससे ज्यादा क्या आएगा। तो 98 है, इसका स्क्वायर करना है। आप बोलोगे कितना कम है, 2 कम है भैया, तो -2 करेंगे कितना आएगा 04 आएगा। अब ओवरऑल माइनस का 2 कम है तो -2 तो ओवरऑल 4 ही कम है मेरा, तो 4 घटा देंगे हम 100 में से, कितना आएगा 9604 आंसर। कोई डाउट तो नहीं भाई यहाँ तक कि मैंने कुछ गलती कर दी है इसमें, कि मेरे से कुछ गलती हुई है क्या इसमें। 98 है, ठीक है, 9604 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक दो चीज़ और सिखा रहा हूँ, मतलब दिखा के रहा हूँ कि पेपर में मतलब बाकी में कैसे और अप्रोच कर सकते हो आप इनको। जैसे मान लेते हैं पेपर में कहीं आपको लिखा मिल जाए 104 इंटू सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में कह रहा हूँ, 104 इंटू 109 ये लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। तो कैसे अप्रोच करेंगे, आप क्या बताओगे कैसे। तो मैं कह रहा हूँ ये कितना हो जाएगा +4, ये कितना है +9, ठीक है। आप चाहो तो स्क्वायर वालों को भी ऐसे लिख के कर सकते हो, बट मुझे लगता नहीं कि उसमें इतनी कोई जरूरत है, वो तो आपको पता ही होता है ना। तो अब डिफरेंस को करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पहले, और 100 हमारा बेस माना है तो 2 प्लेसेस तक हम एक्वायर कर लेगा। 9 4 से 30, 2 प्लेसेस के पूरे हो गए ये तो। अब बाकी का खेल क्या है, 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, 13 डायरेक्ट हो जाएगा 100 में, तो कितना आएगा 11336, ये आंसर। इतना आसान है, कोई मुश्किल है क्या करने में। अच्छा आप सोच रहे हो कि हम ये वर्क कर कैसे थे। बेसिकली मैं पता है ये जो हम कर रहे हैं ना बार बार ये इनटू में या मतलब 9 4 या 36 फिर ऐड कर देते हैं, पता है क्या चीज़ है, मैं आपको आज बता ही देता हूँ। ये पता है 100 + 4 इंटू में 100 + 9 ही है, ये इनका आपस में ऐसे करके लिख दिया गया, और कुछ बड़ी बात नहीं, ठीक है। कहीं आप सोचो कि क्या चीज़ है ये इसी का एक शॉर्ट फॉर्म है और कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। एक और देख लो यार, लास्ट करा रहे हैं फिर खत्म करते हैं इसको। जैसे 996 है, इंटू में क्या लिखूँ यार, आपको क्या दूँ, तो आप सीख ही गए वैसे, मेरे को लग रहा है आपको काफ़ी आ गया ये। आप वैसे भी चीते लोग हैं यार, आप कैसे नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है आप सब कर देंगे। ये -4 है, ये मेरा -12 12 4 से 48, अगेन 048 आएगा, ठीक है। लेकिन इस बार पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव है। लेकिन जब आप सम करेंगे तो 12 और 4 16 होता है, माइनस का 16 आएगा, और 1000 में से जो भी घट जाएगा, मतलब तो 1000 में से अगर आप 16 घटाओगे तो कितना आएगा 984, ये आंसर, ठीक है। तो यहीं पर ऐड करते हैं इसको। आई होप मैंने काफ़ी आपको एग्जांपल्स के समझा दिए, जितने भी इसके एस्पेक्ट हो सकते हैं, चाहे नेगेटिव में जब आता है तब कैसे करते हैं, या फिर पेपर में लिखा दिख जाए तो हमें क्या अप्रोच लगानी है। पेपर में यहीं पे लिखते हैं, जो भी डिफरेंस या होता है 1000 में या समेशन जो भी होता है, मतलब समझ गए हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ लिख के उनका आपस में मल्टीप्लाई करके विद साइन वो लिखते हैं। यहाँ पे नेगेटिव आता है तो 100 बना लेते हैं, मैंने अभी सिखाया, 1000 बना लेंगे नेगेटिव आएगा तो, ठीक है। और फिर इनको ऐड करते हैं, ऐड करके 100 या 1000 में ऐड करेंगे। अगर 100 बेस माना तो 100 में ऐड करेंगे, और 1000 बेस माना तो 1000 में ऐड करेंगे। अच्छा ऐड हमेशा ही होता है, वो तो साइन की वजह से अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेथड काफी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कि कैसे हम बेस मेथड से काफी आसान कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को पेपर में। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के शानदार कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स आपकी कभी भी मिस ना हो। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, जिसमें हम करेंगे एक और मेथड बेस वाला ही, लेकिन वो होगा हाफ बेस। हाफ बेस में बेसिकली होता कुछ नहीं है, जैसे 100 का हाफ 50 होता है, 1000 का हाफ 500 होता है। फिर उसमें हम क्या करेंगे 50 के आसपास के नंबरों की मल्टीप्लाई, 500 के आसपास के नंबरों की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आपसे लेता हूं मैं अलविदा। थैंक यू सो मच।